गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए गणित की कक्षा प्रतिशत को लेकर, यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 1/100। तो परसेंटेज का कुछ जो है प्रतिशत को हम लिखे हुए हैं। जैसे 100% को कितना लिखेंगे? 1/1। 50% को कितना लिखेंगे? 1/2। ये वाला 33 पूर्णांक है। 33 पूर्णांक 1/3 को कितना लिखेंगे? 1/3। 25% को कितना लिखेंगे? 1/4। 20% को कितना लिखेंगे? 1/5। 16% को कितना लिखेंगे? 1/6। 14 पूर्णांक 2/7 को क्या लिखेंगे? 1/7। इसी तरह से ये कुछ है प्रतिशत को जो बटे बटे में लिखने के लिए हम रखे हुए हैं। तो ये जो है 1/2 कैसे आता है? जैसे 50% है ना, 50% 1/2 कैसे होता है? तो 50 गुने 1/100 कीजिए। देखिए 50 गुना 100 बराबर 1/2 होगी। तो वही लिखे हैं हम, 50% बराबर 1/2। ये 33 पूर्णांक 1/3 बराबर 1/3 कैसे आता है? देखिए 33 पूर्णांक 1/3 बराबर 33 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 से गुना करते हैं। तो 33 या 99, 100 गुना 100/3 गुना 1/100। ये 100 कट गया तो बराबर कितना होगा? 1/3। तो इसी तरह से जैसे 25% है, 25% को 1/4 कैसे हम लिखेंगे? 25% बराबर 25 गुना 1/100। 25 से 25, 25 चौके 100, 1/4। तो इसी तरह से ये सारा मान रखे हुए हैं। तो आप लोग अगर यदि हो सकता है तो इन सभी मानों को याद करें। चलिए अब हम लोग परसेंटेज का कुछ प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो समझिए ए यहाँ हो गया, बी यहाँ, ठीक है। ये ए है और ये बी है। कहता है ए की आय बी की आय से, ए की आय मतलब इसका जो आय है बी की आय से 50% अधिक है। मतलब अगर हम मान लेंगे इसका आय 100 है तो बी की आय से ए का आय जो है 50% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 100 का 50% 50 होगा। तो अगर यदि बी 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 150। तो देखिए बी से ए कितना अधिक है? 50 अधिक है, ठीक। आगे देखो क्या करते हैं। तो बी का जो आय है, ये बी का जो आय है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? इसका जो आय है इससे कितना कम है? तो देखिए, तो हम अभी इसमें इसको घटाए तो कितना कम है? 50 कम है। अब पूछ क्या रहा? ए की आय से। तो ए की आय ये है 150 और प्रतिशत पूछ रहा है गुना 100 कर देंगे।
फिर से समझिए, अगर यदि b की आय 100 है तो 100 से 50% अधिक है a की आय, तो कितना अधिक है? 50 अधिक है, तो 50 लिख दिए। बोल रहा है a कितना, a जो है a की आय से कितना कम है b, तो 50 कम है, तो 50 लिख दिए। और प्रतिशत में अगर यदि निकालने बोले तो जिससे बोले उसको नीचे लिख देंगे, उसके बाद प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना तो काट देंगे, इसको इससे काट देंगे। 5 एक का 5, 5 तिया 15, 10 गुना 10 कितना हो गया? 10 गुना 10 100 बटे 3 से 100 में भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया, यानी कि 33.1/3% जो है कम है। किससे? ए से बी। नहीं समझे कोई बात नहीं, एक सवाल और देते हैं इसी तरह। चलिए इसको करते हैं। अगर पहला नंबर सवाल नहीं समझे तो इसको देखिए। इसमें क्या कहता है? इसमें भी वही कहता है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक, कितना प्रतिशत अधिक है? 10% अधिक है। ए ये हो गया, बी ये हो गया। अगर यदि ये 100 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 10% अधिक है तो 110 हो गया। अब बोल रहा है ये जो ए की आय है, ए की आय से बी कितना कम है, तो देख लेते हैं कितना, 10 कम है। तो प्रतिशत में बताइए, अगर प्रतिशत में बताना है तो 10 का 10 लिखेंगे और बटे में किससे है, किससे कम है? ए से ही ना कम बी है, तो ए कितना है? 110 है, 110 नीचे लिख देंगे, गुना 100, ये जीरो खत्म, ठीक है, बराबर हो गया 100, 100 बटे 11, 1199, यानी कि 9.1/11%। यही आ जाएगा मेरा आंसर। चलिए इस तरह का और एक प्रश्न देते हैं। चलिए इसमें भी वही कहता है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 25%। तो देखिए ए ये है, बी ये है। अगर बी मेरा 100 है तो ए कितना होगा? 125 होगा। 100 का 25% 25 होगा। 100 मानने का यही फायदा है कि जितना प्रतिशत बोलेगा उतना ही बढ़ेगा। तो देखिए इसमें कितना अधिक है? 25 अधिक है। तो 25 बटे किस पे? ए पे। ए ही ना बी से ज़्यादा है तो ए को ही लिखेंगे 125 गुना परसेंटेज में पूछ रहा है 100 से गुना 25 पंचे 100, 5 गुना 10, यानी कि 20% हो जाएगा आंसर। चलिए और प्रश्न देखते हैं। चलिए कहता है यदि ए की आय बी की आय से 30% कम है। अब की बार थोड़ा सा चेंज है, पहले क्या था? अधिक था, अब की बार क्या है? कम है। तो क्या दिक्कत है? ए की आय और बी की आय, अगर बी की आय 100 है तो उससे अगर यदि 30% कम है ये तो 70 होगा। ये नहीं, अगर ये 100 है तो 30% कम है, तो कितना कम है? 30 कम है, तो ए का कितना हो जाएगा मान? 70 हो जाएगा। अब देखिए कितना कम है? 30 कम है, 30 कम है, तो 30 बटे क्या हो जाएगा? 70 गुना, तो ये जीरो खत्म, तो बराबर हो गया 300 बटे 7। 7 से कटाएंगे तो 7 चौके 28, बचा कितना? 2, 7 दूना 14 और बच गया कितना इसमें? 6, यानी कि 42.8
6/7, 42/6/7, यही होगा हमारा सही उत्तर। चलिए अगला नंबर कम वाला एक और देते हैं। बड़ा ही उसी तरह का सवाल है। कहता है ए की जो आय है बी की आय से 25% कम है। अगर ये ए है और ये बी है, अगर ये 100 है और 25% इससे ये कम है, तो 100 में 25 कम करेंगे कितना होगा? 75। कितना कम है? 25 कम है, तो 25/75 गुना कितना कर देंगे? 25 किया 75, यानी कि 100/3। तो 100/3 बराबर हम बताए हैं 33.1/3%। ये हो गया हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न उसी तरह का प्रश्न है। कहता है कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्चा न बढ़ पाए? उसका कुल खर्चा न बढ़ पाए मतलब कि अगर यदि कोई है गृहिणी, समझ लो कोई भी, जैसे आप पहले बाजार से 3 किलो चीनी लाते थे, 3 kg चीनी लाते थे, और 3 किलो में समझ लीजिए कि 120 रुपया लगता, 120 रुपया लगता था, 40 टका किलो। अब जो है इस चीनी के कीमत में जो है 10% की वृद्धि हो गई है। क्या हुई है? पहले 3 किलो चीनी लाते थे, 120 रुपया में मिल जाता था, लेकिन अब चीनी के दाम में अब वृद्धि हो गया है, 10% का वृद्धि हो गया। तो हमको पैसा 120 ही लगाना है, चीनी को कितना प्रतिशत कम करेंगे, यही पूछ रहे हैं। तो जैसे वो सवाल बनाए थे वैसे ही इसको बनाएंगे। समझ लीजिए पहले जो था चीनी का मूल्य 100 रुपया था, अब बढ़ के 110 हो गया है। पहले कितना था? 100 था, 110 हो गया। कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। तो 10/, इस पर निकालना है जो बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 110 गुना 100 प्रतिशत में निकालना है। 0 से 0 खत्म हो गया, बराबर 100/11। जरनमा 99, 9.1/11%। 9.1/11%। इतना हम क्या करेंगे? चीनी में कमी करेंगे। इसमें चीनी का कमी करेंगे, चीनी में कमी करेंगे। इसी तरह का और भी प्रश्न देते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। सेम है, कुछ नहीं है, उसमें 10% वृद्धि हो रहा था, इसमें 20% वृद्धि हो रहा है। तो क्या करेंगे हम कि पहले कितना था? 100 रुपया समझ लीजिए चीनी का मूल्य था, अब जो है 120 हो गया है। तो कितना की बढ़ोतरी हुआ है? 20 का बढ़ोतरी। कितना का बढ़ोतरी हुआ? 20 का बढ़ोतरी है। कितना पे? 120 गुना 100 से कर देंगे, है? इससे इसको कटा दीजिए, 2 से 6 बार में कटिए। इसका आधा 3, इसका आधा 50, यानी कि 50/, कितना हो गया? 3 से इसमें भाग दीजिए, 3 × 3 और इसमें 3 × 6 18, यानी कि 16.2/3%। 16.2/3%। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इसको देखते हैं, बनाइए।
इसमें जरा सा चेंज है, उसमें वृद्धि था, इसमें बस कमी है, बस कमी कर देंगे। पहले क्या था, 100 रुपया था, अब जो है चीनी के दाम में क्या हो गया है, कमी आ गई है। क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो कितना कमी आ रहा है, 20। अगर 100 में 20% कमी आएगा तो इसका मतलब 80 रुपया हो गया। कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। तो कितना कम हुआ है, 20 कम हुआ है। किस पे कम हुआ है, 80 पर कम हुआ है। गुना 100 से करेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे। 0 0 खत्म, 2 चौके 8, 4 से कटाएंगे, 4 गुना 8, 4 पंचे 20, यानी 25% की कमी हुई। कितना प्रतिशत की कमी, 25% की कमी हुई। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एकदम सेम सवाल है, बनाइए। अब की बार चीनी में 10% की कमी हुई है। अगर यदि पहले चीनी का मूल्य 100 रुपया था तो अब 90 रुपया हो गया है। स्वाभाविक है, 10% कम हुआ है तो 90 होगा। तो कितना कम हुआ है, तो 10 कम हुआ है। किस पे कम हुआ है, 90 पे कम हुआ है। गुना कर देंगे, 100 से 0 ख़त्म हो गया, तो 100/9 आ गया। 100/9 आ गया। 9 से कटाएंगे, 9 1 का 9, 9 1 का 9, यानी कि 11.1/9%। यही मेरा उत्तर हो जाएगा, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस पर ध्यान से पढ़िए क्या कहता है। कहता है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की। कितना प्रतिशत की वृद्धि की गई, फिर जो है 20% की वृद्धि की गई, मतलब 2 बार 20% की वृद्धि की गई। तो व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो है 20% का वृद्धि किया, फिर जो है 20% का वृद्धि किया, मतलब 2 बार 20% का वृद्धि हुआ है। तो कहने का मतलब है कि 20% का मतलब क्या होता है। पहले हम बताए हैं चार्ट में, 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5। ये जो नीचे वाला वैल्यू दिया हुआ रहता है, कुल दिया रहता है। क्या दिया रहता है, कुल दिया रहता है। अगर पहले उसका वेतन 5 रुपया था तो अब 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 1 रुपया ये बढ़ गया तो 6/5 हो गया। क्या समझ में आया, नहीं आया। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो नीचे वाला वैल्यू जो होता है कुल वैल्यू होता है। मतलब पहले 5 रुपया था, अब बढ़ के जो है 1 रुपया बढ़ गया है। तो अगर 1 रुपया बढ़ा तो 6 रुपया हो गया, 6/5 हो गया। फिर जो है फिर 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 1/5 बढ़ा। पहले 5 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6/5। कोई दिक्कत। अब अगर यदि वृद्धि पर वृद्धि हो रहा है तो दोनों को गुना कीजिए, 6/5 गुना 6/5 तो कितना हो गया, 36/5। 25 पहले यानी कि 25 था, अब 36 हो गया। कितना बढ़ गया बताइए, पहले 25 था, अब 36 हो गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा, यानी कि 11 बढ़ा। किस पर बढ़ा, 25 पर बढ़ा। 11/25 गुना कितना कर देंगे, 100। 25 चौके 100, यानी कि 11 44% की क्या हुई, वृद्धि हुई। आया समझ में। अगर नहीं आया तो फिर एक सवाल देते हैं सेम।
चलिए बनाइए। कहने का मतलब इसमें भी वही है 10%। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। किसी का मजदूरी पहले 10 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 11/10 है, यही ना। फिर दोबारा जो है 10% की वृद्धि हुई। पहले 10% का मतलब 1/10। पहले किसी का मजदूरी 10 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11/10। दोनों को गुना करेंगे, वृद्धि पर वृद्धि हो तो गुना करना है। 11/10 गुना 11/10 121/10। 100 पहले 100 था, अब 121 हुआ, कितना का वृद्धि हुआ 21। ये जो 21 का वृद्धि हुआ किस पर हुआ है 100 पर हुआ है, गुना 100। तो क्या हो जाएगा 100 खत्म बराबर 21%। यही हमारा उत्तर हो गया है, यही मेरा क्या हो गया उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए सेम सवाल है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्या चेंज है इसमें, कहता है किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि की गई, फिर जो है 10% की कमी की गई, है ना चेंज। तो व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की का परिवर्तन हुआ, तो 10% का मतलब क्या हुआ 1/10। 1/10। अगर किसी व्यक्ति का वेतन पहले 10 था, 1 बढ़ गया तो 11/10 हो गया है। अगर किसी व्यक्ति का वेतन 10 रुपया था, 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। फिर 10% का मतलब 1/10। किसी व्यक्ति का वेतन 10 रुपया था, यहाँ पर समझिएगा, किसी व्यक्ति का वेतन 10 रुपया था, 1 रुपया की कमी हो गई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कमी हो गई, तो 9 रुपया हुआ। 9/10 क्या कमी हुआ है तो कमी करेंगे। किसी व्यक्ति का वेतन 10 रुपया था, 1 रुपया का कमी हो गया तो 9/10। तो वृद्धि पर वृद्धि हुआ है तो गुना करेंगे, परिवर्तन में परिवर्तन हो तो गुना करेंगे, गुना 9/10 तो 99/10 है। पहले जो है 100 हो गया, 100 था अब 99 हो गया, कितना का कमी हो गया 1 की कमी हो गई। 1 की कमी कितना पर हुआ 100 पर, 100% गुना 1% की कमी हो गई, यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए सेम प्रश्न है, बनाइए। कहता है किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, तो व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 20% का मतलब 1/5। किसी व्यक्ति का वेतन 5 था, 1 बढ़ गया तो 6/5 हो गया, कोई दिक्कत। किसी व्यक्ति का वेतन 20% फिर घटा दिया गया, 20% का मतलब 1/5। किसी व्यक्ति का वेतन 5 था, 1 घटा दिया गया 4/5। कोई दिक्कत नहीं। अब परिवर्तन पे परिवर्तन हुआ है तो गुना करेंगे, गुना 4/5 तो 6 चौकी 24/5, 25। कितना का कमी हुआ है 1 का कमी हुआ है, 1 का कमी हुआ है कितना पर 25 पर कम हुआ है, गुना 1। 25 चौके 100 यानी कि 4% की कमी हो गई इसके वेतन में। समझ में आया। अगर आप लोगों को इतना यहाँ तक अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए।
जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमको भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि और भी अच्छे से वीडियो बनाओ, ताकि आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो। जय हिंद, जय भारत। और शुरू में जो हमने आपको दिया है प्रतिशत वाला, उतना सा आप लोग जो है रट लीजिए। जैसे 50% बराबर कितना होता है, 25% बराबर कितना होता है, 20%। जब तक आपको 20% का मतलब मालूम नहीं रहेगा, निकालने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा। अगर 20% का मालूम रहेगा कि 1/5 होता है, पटाख लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।